नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं जो आज के थंबनेल में आज की वीडियो में हम क्या समझाने वाले हैं। यहाँ आप थंबनेल में लिखा हुआ देख सकते हैं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकारी ज़मीन पर कब्जा जो हो जाती है, अवैध कब्जा, उस पर सरकार ने फैसला लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं जिस पर सरकार ने क्या फैसला लिया और इस आर्टिकल्स के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है जो देश भर में फैली हुई है। इससे न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि यह कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती ही बन जाती है। हाल के वर्षों में सरकार ने इस समस्या को निपटाने के लिए कई कदम उठाए हैं और अवैध कब्जे को हटाने के लिए अभियान भी चलाए हैं। तो इस अभियान में जो है अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर हो जाता है, उससे बचने के लिए ये कदम उठाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस लेख में हम सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे की समस्या, इसके कारणों और परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या एक्शन सरकार जो है ले रही है, और क्या वह फिर से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। ये सभी हम आज के इस वीडियो में, इस लेख के माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं जो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा एक गंभीर समस्या है। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा एक व्यापक समस्या है जो देश के लगभग हर हिस्से में देखी जा सकती है। इसमें सरकारी भूमि, वन क्षेत्र, नदी के किनारे, सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण या कब्जे भी शामिल हैं। यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ कारण यहाँ बताए गए हैं। एक एक करके हम इसे देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़मीन से संबंधित वीडियो रेगुलर अपलोड होती हैं। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ज़मीन सर्वे से रिलेटेड वीडियो रेगुलर पाने के लिए। पहला है आवास की कमी। आवास की कमी होने के कारण लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं और कहीं भी जो भूमिहीन और आवासहीन लोग होते हैं वो जाके वहाँ पर घर बना लेते हैं। और दूसरा कारण है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण भी आपको ज़मीन का जो अवैध कब्जा होता है वो देखा जाता है। तीसरा है भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण। चौथा है कमज़ोर कानून प्रवर्तन। और पाँचवा है ज़मीन के रिकॉर्ड का अभाव या गड़बड़ी। इस सभी कारणों से, ये सभी 5 कारणों के कारण ही जो है सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है और उस पर अवैध दखल हो जाता है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का ओवरव्यू क्या है? पहला है प्रभावित क्षेत्र। विवरण में दिया हुआ है, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके में ये जो है इस कारण से ज़मीन जो है प्रभावित होता है। मुख्य कब्जाकर्ता जो गरीब लोग होते हैं या फिर कोई माफिया भी ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता भी आपको ज़मीन दखल करने के मामले में पाए जाते हैं। कब्जे के प्रकार, झुग्गी झोपड़ी बना के लोग कब्जा कर लेते हैं, अवैध कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन खड़ा करके कब्जा कर लेते हैं, या कृषि भूमि पर भी कृषि करके उस पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कानूनी प्रावधान क्या है? भूमि अतिक्रमण अधिनियम, सार्वजनिक परिसर अधिनियम, ये कानूनी प्रावधान है। इसके माध्यम से आप अवैध कब्जा छुड़ा सकते हैं। सरकार की कार्रवाई इस पर है। अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार चलाती है, सर्वे करती है और मैपिंग के माध्यम से जो भी अवैध कब्जा होता है उसको हटाने का प्रयास करती है। दूसरा है, आगे है चुनौतियाँ किस किस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। पहला, राजनीतिक दबाव, सामाजिक विरोध, पुनर्वास की समस्या। ये सारी समस्याएं, ये चुनौतियों के रूप में सरकार को सामना करना पड़ता है। उसके बाद है आर्थिक प्रभाव, राजस्व का नुकसान होता है और विकास परियोजनाओं में बाधा होती है। मान लीजिए उस ज़मीन पर कुछ विकास कार्य करना है, उस पर अवैध कब्जा है, तो वो करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो काम में डिले हो जाता है। उसका बाद सरकारी ज़मीन पर कब्जे के प्रकार, किस किस प्रकार के कब्जे होते हैं, चलिए इसे बारी बारी से देखते हैं। सरकारी ज़मीन पर कई तरह के अवैध कब्जे देखे जा सकते हैं। पहला, झुग्गी झोपड़ी बना के लोग कब्जा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों द्वारा खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर अस्थायी निवास बना के उस पर कब्जा किया जाता है। उसके बाद अवैध निर्माण, व्यावसायिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर अनाधिकृत तरीके से इमारतें खड़ी कर ली जाती है, वो भी अवैध कब्जा का ही उदाहरण है। कृषि भूमि पर कब्जा, सरकारी कृषि भूमि पर अवैध खेती या बाग लगाना, ये भी एक तरह से अवैध कब्जा माना जाता है, ये भी एक कारण है। वन भूमि अतिक्रमण, वन क्षेत्रों में अवैध निवासी या खेती करके भी अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर हो जाता है। उसके बाद सबसे अंत में नदी किनारों पर कब्जा। नदियों के किनारे अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां करके भी कुछ माफिया जो होते हैं वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो ये थे सरकारी ज़मीन पर कब्जे के अलग अलग प्रकार। सरकारी ज़मीन पर कब्जे के कारण क्या हैं, चलिए आज इसे भी समझते हैं। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला है आवास की कमी, दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी, और तीसरा है भ्रष्टाचार। इस सब कारण से ज़मीन पर कब्जे हो जाते हैं।
उसके बाद कमज़ोर कानून प्रवर्तन, ज़मीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी, राजनीतिक संरक्षण, जागरूकता में कमी, ये सब कारण भी हैं जिसके कारण अवैध कब्जा होता है। जागरूकता में कमी, लोगों में कानूनी प्रावधानों की जानकारी की कमी होती है। इससे वो सोचते हैं ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, ज़मीन मेरा हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जान रहे होते हैं सरकार है वो कभी भी आपकी ज़मीन खाली करवा सकती है, और अगर उनमें जागरूकता अगर रहती तो वो ऐसा कदम नहीं उठाते। फिर राजनीतिक संरक्षण के बारे में बता रहा है, जो वोट बैंक के लिए अवैध कब्जों का संरक्षण। मान लीजिए कुछ लोग अगर उस पर अपना घर बना लिए हैं और उसमें उनका वोट है, अगर उनको वहाँ से हटाएंगे तो उनका वोट बैंक ही खराब हो जाएगा। इस वजह से भी लोग उन्हें नहीं कुछ कहते हैं और अवैध कब्जा हो जाता है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का प्रभाव क्या होता है, चलिए देखते हैं। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे के कई नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। पहला, आर्थिक नुकसान। सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है अवैध कब्जा होने से। विकास में बाधा होती है, सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण अगर करना है उस पर अवैध कब्जा है तो इसमें भी आपको समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ये सब सरकारी ज़मीन पर कब्जे के प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो और क्या प्रभाव इस पर मिलेंगे। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, वन क्षेत्रों और जल निकायों पर नकारात्मक असर मिलता है। सामाजिक समस्याएं, अवैध बस्तियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कानून व्यवस्था, अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। और उसके बाद है योजनाओं का प्रभावित होना। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है अवैध कब्जे के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इस पर क्या कदम लिए गए हैं उस पर चलिए एक नज़र देते हैं। सरकार ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे की समस्या को निपटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहला है अतिक्रमण हटाओ अभियान। इसमें नियमित रूप से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है। जो भी झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए रहते हैं उसको हटा के उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अब हर एक राज्य में ऐसी समस्याएं और ऐसा निदान देखने के लिए मिल जाएगा। सर्वे और मैपिंग के माध्यम से सरकारी ज़मीन का डिजिटल मैपिंग और सर्वे करके उसका कागज़ मजबूत करके उस व्यक्ति को दिखा के जो आपका ये ज़मीन नहीं है वहाँ से खाली करवाया जाता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाती है। कानूनी कार्रवाई के माध्यम से भी उसको अवैध कब्जा छुड़ाया जाता है। चौथा है जागरूकता अभियान। लोगों को अवैध कब्जे के खिलाफ जागरूक करना, और जागरूकता अभियान के माध्यम से लोग जागरूक होंगे तो वो समझेंगे जो ये हम जो काम कर रहे हैं ये गलत है, जिससे भी अवैध कब्जा जो आने वाले समय में नहीं होगा और रुकेगा। पुनर्वास योजनाएं, अवैध बस्तियों के निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास योजना। अगर किन्हीं के पास आवास नहीं है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए भूमिहीन व्यक्ति हैं तो उनको भूमि कहीं पर मुहैया कराई जाएगी और उनका आवास जो है वो बरकरार रखा जाएगा और उन्हें जागरूक करके उस ज़मीन से हटाया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना जिससे लोग समझ सकें जो कौन ज़मीन उनका है और कौन ज़मीन सरकार का है। अंत में निगरानी तंत्र, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का उपयोग करके भी आप निगरानी रख सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा बात हो गया, इतना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पॉइंट में बताया गया है जो आप सैटेलाइट के माध्यम से नज़र रखिए जो किस ज़मीन पर आपका कब्जा है, किस ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं है। क्या सरकार फिर हटाएगी अवैध कब्जे, जो अवैध कब्जे हो चुके हैं हर एक राज्य में, क्या सरकार फिर से हटाने का प्रयास करेगी? चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल के रुझानों और सरकारी नीतियों के देखते हुए यह संभावना है कि सरकार आने वाले समय में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए और अधिक सक्रिय हो जाएगी। कुछ कारण जो इस संभावना को बल देते हैं। पहला है कड़े कानून, नए कानून और नियम जो अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। दूसरा है तकनीकी उपयोग, सैटेलाइट मैपिंग और GIS का उपयोग करके आप बेहतर निगरानी रख सकते हैं जिससे सरकार जो अवैध कब्जा को हटा सकेगी। उसके बाद तीसरा है राजनीतिक इच्छा शक्ति, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर लगाए गए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसके माध्यम से भी अवैध कब्जा हटाया जा सकता है। न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया जाएगा। लोग उच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना करके हट जाएंगे, इसे भी अवैध कब्जा जो है वो हट जाएगा। उसका विकास परियोजना, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है और जमीन पर अवैध कब्जा हो जाता है जिस वजह से जमीन का अवैध कब्जा हट जाएगा, उस पर जो विकास की योजनाएं आएंगी। अवैध कब्जे हटाने में चुनौती, हालांकि सरकार अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस प्रकार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती है। वोट बैंकिंग का मामला सामने आ जाता है, जो हम ऐसा करेंगे तो हमारा वोट बैंकिंग खराब हो जाएगा। चलिए पहला चुनौती क्या है, मानवीय पहलू, गरीब लोगों के बेघर करने का नैतिक मुद्दा। गरीब लोग जो उस पर घर बनाए के रहते हैं वो उनको बेघर करने का नैतिक मुद्दा सामने आ जाता है, इसे भी सरकार पीछे हट जाती है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। राजनीतिक दबाव, स्थानीय नेताओं और दबाव समूह का विरोध होता है। वोट बैंकिंग की चिंता होती है, अगर हम गरीबों को इस जमीन पर से हटा देंगे तो हमारा वोट बैंकिंग जो है वो खराब हो जाएगा। कानूनी जटिलताएं, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं एवं मुकदमेबाजी होने के कारण भी उस पर से अवैध कब्जा हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
पुनर्वास की समस्या देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोगों को पुनर्वास की चुनौती है। संसाधनों में कमी है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए धन और मानव संसाधन की कमी है। यह सब कारण भी हैं। सामाजिक विरोध, स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज संगठनों का विरोध होने लगता है, जो हमें किस प्रकार इस पर से हटाया जाएगा, हम उसका विरोध कर देंगे। इस कारण सभी लोग उस पर हाथ लगाना नहीं चाहते हैं और वो समस्या जो है ऐसे ही बरकरार रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, सरकारी ज़मीन पर कब्जा रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। पहला है नियमित निगरानी। सरकारी ज़मीन की नियमित जांच और निगरानी त्वरित। दूसरा है त्वरित कार्रवाई। तुरंत कार्रवाई करनी है। अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई कीजिए। ज़्यादा दिन हो जाता है, लोग उस पर पक्का घर, कच्चा घर बनाने लगते हैं, तो फिर बाद में हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जन जागरूकता। लोगों को अवैध कब्जे के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना। जब आप ऐसा गलती करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत भारी समस्या हो सकती है। आपको आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा है पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड। सभी सरकारी ज़मीनों का स्पष्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, जिससे लोग देख सकेंगे घर बैठे अपने ऑनलाइन सेंटर पर जाके जो ये ज़मीन सरकारी है, तो लोग उसे पकड़ने से बचेंगे। पाँचवा है सख्त दंड। अवैध कब्जेदारों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना। जो अवैध कब्जेदार हैं, जो माफिया लोग हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, उन पर कड़े दंड का प्रावधान लगाया जाना चाहिए। वैकल्पिक आवास। गरीबों के लिए सस्ते और वैकल्पिक आवास की सुविधा कीजिए। समुदाय की भागीदारी। स्थानीय समुदाय को सरकारी ज़मीन की सुरक्षा में शामिल करना भी उसका एक मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। उसके बाद लास्ट में पूरे जो हमने आर्टिकल्स को पढ़ा, इससे आप समझ गए होंगे कि अवैध कब्जा कितना खराब चीज़ है और कितना अच्छा है। उसके बाद चलिए डिस्क्लेमर पढ़ते हुए हम आज के वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए। सरकारी ज़मीन पर कब्जे से संबंधित कानून और नीतियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले नवीनतम सरकारी दिशा निर्देशों और कानूनी प्रावधानों की जाँच करना आवश्यक है। हमने इसे एक जानकारी के तौर पर आप लोगों को बताया है। आप कोई भी कदम उठाने से पहले आप सरकारी जानकारी ले लें और उसके बाद ही कोई अपना स्टेप लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़मीन से संबंधित वीडियो रेगुलर पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।